आपको कुछ भी नहीं पता है, क्रिकेट खेलने के लिए जब आते हैं, जब आपका धंधा शुरू होता है तो आप जो है पर्चे रिसर्चर से लेके बैठ जाते हैं। अबे रिसर्चर से पर्चे हाथ में रखने से क्रिकेट नहीं बताओगे। Assalamu alaikum. This is Zara Shafi with me, Abdullah Hassan, and you're watching Commentary Box, the PSL Special Edition 9. Pakistan Super League is continuing with some super exciting games, and yesterday it was a double-header, a Super Wednesday, where Karachi Kings has defeated the Quetta Gladiators by 7 wickets, and another match, Lahore Qalandars has defeated Islamabad United by 17 runs, but unfortunately they are out from the playoffs, Abdullah. और ज़ारा आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। समझ ये लीजिए कि आज क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। दोनों टीमों को अगर दोनों में से कोई भी एक मैच हार जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कल के मैच की समरी के ऊपर जाएंगे, लेकिन इससे कबल हमारे साथ मौजूद हैं इस आज के मैच के बारे में बताते चलें कि मैच जो होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और शान मसूद के दरमियान मैच होगा और साथ उनके शादाब खान जो है मद्दे मुकाबिल होंगे इस वक्त। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हरदिल अजीज, सीनियर एनालिस्ट वासे हबीब। वासे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप दोनों ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। वासे, मैच के बाद तज़ियाती गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे कबल मैच समरी के वाले से बता दें कल एक मैच हुआ है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट लाहौर के लिए नहीं था, लेकिन लाहौर ने कल जान की बाजी लड़ा दी और जबरदस्त तरीके से जो मैच अपने नाम किया है। और आकिब जावेद आखिर में बहुत ज्यादा खुश रहे। वासे, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। मैंने डूसन ने बनाए 64 रन और रोमान रईस ने 2 विकेटें हासिल की, 19 रन दिए। डेविड वाइस ने 24 रन किए और दूसरी जानिब से फहीम अशरफ ने जो है 41 रन बनाए हैं। जमान खान ने 4 विकेटें जबरदस्त तरीके से हासिल की, 37 रन दिए। नसीम शाह सिर्फ 27 रन बना सके, जबकि लाहौर कलंदर्स 17 रन से मैच जीत गई। और ये तो रहा है जनाब पीएसएल का टाकरा, लेकिन भारत में भी एक टाकरा जारी है और धर्मशाला में भारत ने धूम मचा दी है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज मैं इसी टॉपिक के साथ करने वाली हूँ। वासे हमारे साथ मौजूद हैं। वासे, तो व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स अबाउट इंडिया परफॉर्मेंस इन इंडिया धर्मशाला? देखिए, मैंने आपको एक सवाल आपने 2 दिन पहले भी किया था कि लोग कह रहे हैं धर्मशाला में इंग्लैंड फेवरेट है और इंग्लैंड अब जीत जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि रोहित शर्मा ने जिस तरह नौजवान लड़कों के साथ ये सीरीज जीती है, तो सीरीज जब आप जीत जाते हैं ना तो नौजवान लड़कों का कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली, अश्विन ने भी विकेट्स कॉलम में अपनी जगह बनाई। 1.25 टेस्ट खेल लें, 24 रन के अंदर वो पर विकेट ले लेते हैं। मुझे तो ऐसे ऑफ स्पिनर्स दुनिया में तलाश है कि अश्विन और नेथन लाइन जैसे लोग अब दुनिया में कब पैदा होंगे। तो बहुत बड़ा बॉलर है अश्विन। उसने अपनी सभी टेस्ट में याद भी किया कि विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ये सब मेरे बैट पैड स्लिप में खड़े रहते थे, तो मैं इनको कभी नहीं भुला सकता सभी टेस्ट पर। और आज अगर आप खेल को पढ़ें, कुलदीप यादव व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अहम आदमी है इंडिया का, और अब उसे टेस्ट में भी डाला। देखें, आपको मैं शुरू में पीएसएल से कनेक्ट करके भी 1-2 बातें बता रहा था कि वेयर इज सुफियान मुकीम इन पाकिस्तान सुपर लीग। वो भी लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, रिस्ट स्पिनर, उसका गुगली भी होता है। तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना जरूरी है। अगर कोई अपने मुल्क की टीम ऊपर ले जाना चाहता है तो वो एक एवरेज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को अच्छे क्वालिटी बॉलर में कन्वर्ट करता है। देखें, कुलदीप की 5 विकेटें सराखों पे प्लान के मुताबिक बॉल की। बट मैं एक मैसेज दे दूं नासिर हुसैन को, माइकल वॉन को, ये क्रिकेट की बेवा कहता हूं मैं इसे, ये क्रिकेट की बेवा है। ये लोग असल में जो है किसी की भी कड़ाई में अपने पकोड़े तलने निकले हुए होते हैं मार्केट में। मैं अब आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान इस वक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, जो टीम लेके वो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को दफना रहा है ना भारत में, वो टीम अगर मैंने पैट कमिंस को भी दे दी, कमिंस इनिंग से हार जाएगा टेस्ट मैच। अच्छा, ये कितना बड़ा एक माइलस्टोन है कि अश्विन अपना 1.25 टेस्ट खेल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उनकी फिटनेस मेंटेन रहेगी तो 500 विकेट तो ले चुके हैं, 600 विकेट्स भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, अश्विन जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। इन दिनों अगर आप उसके एक्शन और मोमेंटम की बात करें तो यकीनन 1 साल पहले का अश्विन और आज के अश्विन में थोड़ा सा फर्क आ गया है। बट बिलीव मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा ये काम है ना, मैं ऐसे घोल के पिया हुआ हूं। मेरे जहन में कुछ 40-50 अभी बात करते करते अश्विन के मैचेस आ जाते हैं
यार उसका तूती बोलते हुए देखा है मैंने, नॉट ओनली इन इंडिया। मैं वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जिसे सबसे ऊपर टेस्ट सीरीज रेट किया आईसीसी ने डेकेड की, ठीक है ना, बाकी पाकिस्तान और उनका इंडिया वाला अलग आया, तो उस सीरीज में भी अश्विन ने वो कमबैक इंडिया का 36 पे आउट होने के बाद स्टार्ट करवाया था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में विराट चले गए थे, रहाणे वॉज कैप्टन, 11वें ओवर में अश्विन इंट्रोड्यूस हुए थे, ही गॉट रिड ऑफ स्मिथ, लबुशेंग, वहां से इंडिया ने मुड़ के नहीं देखा और फिर अश्विन जो है खराब कमर लेके खड़े भी हुए, सिडनी में टेस्ट बचाया और गाबा में जिस तरह इंडिया ने वो सीरीज अपने यूथ से, मैं एक बात देख रहा हूं 3 साल से, जब जब इंडिया अंडर स्ट्रेंथ होती है ये उठ के झपट लेते हैं। वजह क्या है? क्रिकेटिंग सिस्टम, रणजी ट्रॉफी। लेकिन बीच में बहुत क्रिटिसाइज हुए रोहित शर्मा, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा जैसा कैप्टन ही कोई नहीं है। जी देखें 10 मैच लगातार वर्ल्ड कप के ना, अगर कोई जीत जाए भारत में खड़े होके, इंडियन पिचेस ऐसी होती हैं, एक मैच में आपका ऑफ डे आता है, इतनी मार लगती है, इतनी मार लगती है, आप हार जाते हो। 10 मैच, 11वें मैच में डे टाइम पर वो काली मिट्टी की विकेट वो आड़े आई। अगर वो एक इवन प्लेसिड बैटिंग विकेट होती, मैं कहता हूं कि अगर इंडिया उस पर 330 कर देता तो ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता। अभी रोहित शर्मा 50 करके खेल रहे हैं, फिटनेस की इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, वो उन्होंने दिखा दी। एशिया कप वो जीतता है, फाइनल वो खेलता है, वर्ल्ड कप का अनफॉर्चुनेट रह जाता है, उसके बैट्समैन नहीं कर पाते उस विकेट पर उतना अच्छा। उसके बाद आप देखें कि रोहित शर्मा ने इन बच्चों के साथ जीतने के बाद आज धर्मशाला में चारों शाने चित कर दिया, फ्रंट से लीड कर रहा है रोहित शर्मा। ये होता है कप्तान, यही मैं बात करता हूं यहां के नाम नेहात किंग क्वीन वालों को, ऐसे परफॉर्म करता है कप्तान यार। ठीक है, वैसे आपका पॉइंट आ गया है और अब्दुल्ला, इसमें कोई दो राय नहीं है दैट इंडिया इज डोमिनेटिंग राइट नाउ, लेकिन लेट्स सी, अभी 4 दिन बाकी हैं, देखते हैं कि इस टेस्ट मैच का नतीजा क्या निकलता है। और पाकिस्तान सुपर लीग भी अपनी आबोताब के साथ जारी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर डिस्कशन के सिलसिले को पीएसएल के एतबार से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रात को मैच हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना, मेहरबान आए, आप देर कर दी आपने आते आते, तो लाहौर कलंदर्स की जीत हुई है कल। कैसा देख रहे हैं वासे कल आप उनकी जीत को? आखिर जावेद आखिर में बहुत ज्यादा खुश थे। जी हाँ, खुश तो वो होंगे क्योंकि जीत गए। देखें कि आपको मैं अब एक बात पहले बताऊं पीएसएल की कॉस की, अब जिस टीम जो टीम लाहौर से हारेगी वो अनफॉर्चुनेट रहती जाएगी, उसकी क्वालिफिकेशन को डेंट लगेगा और कल इस्लामाबाद के क्वालिफिकेशन सिनेरियो को एक डेंट लग गया है बहुत बुरा। इसी तरह जो टीम मुल्तान से अब जीतेगी उसको फायदा होता जाएगा। जैसे ज़ल्मी जीत गई ना तो फायदा होता गया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि मुल्तान ऑलरेडी अब क्वालिफाई कर गया, चाहे 1 पे रहे चाहे 2 पे रहे। आई थिंक वो 1 और 2 पे ही रहेंगे, उन्होंने इतने पॉइंट्स हासिल ऑलरेडी कर लिए हैं, एक आधा मैच वो और भी निकाल लेंगे कहीं ना कहीं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लाहौर का किस्सा तो तमाम हो गया, पर अब जैसे कल इन्होंने इस्लामाबाद को हरा दिया और अब ये जिसको हराएंगे उसकी क्वालिफिकेशन को रास्ते में जो है ना ये रुकावट पैदा इस्लामाबाद को करेंगे। नुकसान पहुंचा हारने से? किसको? बिल्कुल पहुंचा, डेफिनेटली एक मोमेंटम बना हुआ था आपके साथ, आप इस तरह का मैच हार गए तो बिल्कुल नुकसान हुआ। अच्छा, कल की विकेट बिल्कुल भी क्रिकेट की पिच नहीं थी, आपको कल और समझ आया होगा कि मैं आपको क्या कहता हूं कि रात को फिर भी विकेट बेहतर हो जाती है। देखिए शाहीन ने जब फ्रंट से आके वो 14 गेंदों पे 30 रन किए, 4 छक्के मारे, वहां से उनको मोमेंटम मिल गया और रन इतनी दूर चले गए। सेकंड टाइम में भी अंडर लाइट्स, हालांकि बेहतर आता है ओवरऑल बॉल, फिर भी आप देखें कि टाइमिंग के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस्लामाबाद के बल्लेबाज। पीएसएल की 100 विकेट लेने वाले शाहीन, बिल्कुल शाहीन प्राइड है हमारा यार। शाहीन, मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने शाहीन को खराब किया, जो शाहीन की अलाइनमेंट पूरी नहीं आती। मैं यहाँ आपको एशिया कप में भी ट्रांसमिशन में बता के गया हूं भाई, सबसे पहले यहां बात हुई है, यकीनन टेस्ट क्रिकेटर का टैग नहीं लगता मेरे साथ। ये बातें किसी क्रिकेटर ने अगर मुझसे पहले की हो, आप ही के चैनल पर पढ़ा है कि शाहीन पहले बॉल करते थे, ये पूरी अलाइनमेंट होती थी, ये जरा दिखा दीजिएगा कैमरे में, ये अब वो यूं आते हैं और ये पांव उनका ऐसे होता है, तो ये आपको समझना होगा भाई।
ये अलाइनमेंट तो उनकी जब से ही खराब है। देखें जो नी लाइगामेंट इंजरीज होती हैं वो कोई इजी गोइंग जॉब नहीं होती। इन्होंने रिहैब में शाहीन को 8-10 महीने डालना था, ये पहले तो घुमाते रहे उसको, फिर 3-4 महीने में उसको लेकर वापस आ गए। तो किसको खराब किया, किसने खराब किया है शाहीन देखें को? यकीनन उन लोगों ने जो शाहीन चाहते हैं कि शाहीन आफरीदी खेलता रहे। कप्तान कौन थे आपके? शाहीन से मोहब्बत नहीं हो सकती। जसप्रीत बुमराह अनफिट हुआ तो रोहित शर्मा ने कहा मेरे लिए वर्ल्ड T20 अहम नहीं है, जसप्रीत का करियर अहम है। तो शाहीन के लिए आपकी सोच ये क्यों थी मैं बता दूं, क्योंकि आपके रन्स डिफेंड करता था वो। भाई आपके बल्लेबाज हैं सुस्त, हर विकेट पे बिलो पार बैटिंग होती थी। बाबर रिजवान एंड कंपनी, मैं तो यही कहता हूं बाबर रिजवान एंड कंपनी। और उसको बचाता कौन था? तो शाहीन, नसीम। कैप्टेंसी लेने का उनको नुकसान हुआ है काफी शाहीन नहीं, को। कप्तानी लेने का कोई नुकसान नहीं हुआ है मैडम। देखें बात को समझिए, मैं ये बता रहा हूं कि शाहीन का प्रॉपर रिहैब ना करा के, अभी शाहीन जितनी अच्छी बॉलिंग करे, नोट करें समटाइम्स ऐसा लगता है शाहीन हैव लॉस्ट इट। शाहीन इतनी बड़ी बड़ी फुलटॉसें भी कल ही रात को देखे गया है 2 से 3 दफा। क्यों? क्योंकि वो जब तेज फेंकने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ अपने आर्म पर तेज फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। पैर उनका अब उस तरह से साथ नहीं देता जिस तरह 1 साल पहले 1.5 साल पहले दिया करता था। अब वो रेगुलर बेसिस पर 140 क्लिक्स पर नहीं आते, पहले वो इसी के आसपास घूमते थे। अच्छा वैसे मैंने कल एक चीज ऑब्जर्व की जो मैंने देखी भी, और वसीम अकरम साहब ने तनकीद की है अब्दुल्ला शफीक पर। उन्होंने कहा कि स्लिप पर तो आपने कैच पकड़ लिया, फिर आप जी सेलिब्रेट भी उसको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में आपने 36 कैचेस ड्रॉप किए हैं उसका जवाब कौन देगा? देखें पहली बात तो यह है कि इन लोगों के पास जब से आईपीएल का काम चला गया है, पहले ये आईपीएल में कोचिंग करते तो ये कहते थे मैं थोड़ी जाके पाकिस्तान में बोलूंगा खुद से कि मैं बच्चों को क्रिकेट सिखाऊं। तब से अब इनको यही मुल्क मिल गया है लूटने के लिए, लपेटने के लिए। ठीक है, तो मैं ये माजरत के साथ कहूंगा कि हाँ, इसका जवाब मैं आपको कुछ ऐसे देता हूं कि चले अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, थोड़े से रन्स बनाए, आमिर जमाल पर भी शायद यही साहब कुछ कह रहे थे आपके बकौल और 1-2 लोग और। आमिर जमाल मेलबर्न में वो करके आया जो आप 1999 में नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने आपकी कप्तानी में पाकिस्तान को 1 साइडेड फाइनल लॉर्ड्स में हराया, बदला सीरीज वो मशहूर हुई, प्रोमोज बने। आपने जाके 3-0 का ऐसा बदला लिया, यानी हरवा के आप 3-0 हारे, आपको मारते ही रहे। क्या इन्होंने 500-500 रन बनवाए? आप लोगों ने तो वहां 3.5, 4-4, 4.5, 500 रन बनाए। फिर वहां पर कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज हुई, वो भी आप 1 साइडेड हारे ऑस्ट्रेलिया के सामने। उसके दोनों फाइनल, पूरी सीरीज चलती रही, आप और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गए, 1 साइडेड हारे। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप आने वाले नए टैलेंटेड बच्चों पर इस तरह की तबसरे करते हैं, तज्जिए करते हैं। आपको एक तो कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। क्रिकेट खेलने के लिए जब आते हैं, जब आपका धंधा शुरू होता है तो आप जो है पर्चे रिसर्चर से लेके बैठ जाते हैं। अबे रिसर्चर से पर्चे हाथ में रखने से क्रिकेट नहीं बताओगे। कभी अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक, कभी अब्दुल्ला शफीक की कैचिंग, कभी साइम अयूब पे मसला, 2-3 लोगों के अलावा तुम सब पर तज्जिया कर रहे हो। बच्चे सीखते हैं यार। आजम खान पे भी तनकीद हो गई है, फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे? क्या नहीं कर पा रहे? फिनिश नहीं कर पा रहे। अरे इनकी क्रिकेट फिनिश कर दी, इन्हें पाकिस्तानियों ने रद्द कर दिया। ये फिर क्यों आके पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की क्रिकेट पर बात कर रहे हैं? जाए जाके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर बात करें, वो इन्हें बोलने की इजाजत नहीं देंगे। सात बेग के ऊपर तनकीद की इन्होंने बैठ पहले मैच में बताओ यार, अंडर 19 सक्सेसफुल कप्तान पर ये बोलते हैं बच्चा सीखे, इसके साथ काम करो। नहीं, इनका मनपसंद लड़का आएगा उस पर काम। शान मसूद पे कितनी तनकीद कर रहे हैं, उसकी टेक्निक में कोई फ्लॉ नहीं है। आए जरा बात करें ना, क्रिकेट की बात करनी है तो आए ना। उन्हें पता है वहां बैठा हुआ कौन उनसे मुंह लग जाएगा, कौन काउंटर कर लेगा। भाई एहतराम वाजिब होता है, लेकिन जब आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं ना तो कंप्रोमाइज करना अपने मुल्क के साथ ज्यादती होती है। ये कैसे कैसे स्टेटमेंट है? 36 कैच छोड़ो उसने, अरे 1-2 कैच छूट गए बेचारे से, औरों से भी छूट गए। इनकी तारीख इतनी सेया है, 93 में जावेद भाई को कप्तानी से हटाने के लिए ये 2 ग्रुप्स बना के पूरी सीरीज हरवा रहे थे आपको। ये जीतते क्या थे? ये सिर्फ शारजा जीतते थे, ये सिर्फ श्रीलंका को हरा लेते थे, क्योंकि श्रीलंका हमारे आगे जेरी हो जाती थी आखिर में ना किसी भी फाइनल में। उसके अलावा 96 का वर्ल्ड कप क्या कहा है आमिर सोहेल ने, याद है ना? आज तक आमिर सोहेल वगैरह ने अपने स्टेटमेंट वापस नहीं लिए कि भाई 8 मिनट पहले मुझे बताया तुम कप्तानी कर रहे हो, मैं तो वहीं समझ गया था। ये तो जो भी इंजरी थी इतनी लेट कि 8-10 मिनट पहले बकौल आमिर सोहेल, मैंने वो वीडियो सुनी हुई है आमिर सोहेल की। तो अब मुझे बता दें, ये लोग कम से कम अब्दुल्ला शफीक के साथ कोई
ऐसी बात तो एसोसिएट नहीं की जा रही ना कि वो कोई हैंकी पैंकी क्रिकेटर है, वो कोई अल्लाह ना करे स्पॉट फिक्सिंग वगैरह में बेचारा। यार मतलब पीएसएल में अपने लड़कों पर तनकीद, ये रोजाना बैठकर 2 लड़के पकड़ लेते हैं, कमजोर लड़के जिनकी फैन फॉलोइंग कम हो, ये इतने डरपोक लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इनको रिजवान पर कुछ नहीं मिल रहा आज तक, बात कर दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि बाबर ने इतने छक्के मारे और इतने चौके मारे, उसके बाद बाबर ने 17-18 गेंदें खराब कर दी। इस तरह की चीजों के ऊपर बात नहीं करते ये। नहीं करते ना, आप समझ जाए। असल में आप समझें, ये खेल रहे हैं सोशल मीडिया वाले तबसरों का गेम। इन्हें मालूम है कि इस पे तनकीद करोगे तो बच जाओगे। अब्दुल्ला शफीक पकड़ लो, ठीक है, वो पकड़ लो, क्या नाम है, साहिबजादा फरहान को बेचारे को पकड़ लो। ये कमजोर लड़के हैं। कमजोर किस लिए कि लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है, सोशल मीडिया पे इनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इनकी कोई पीआर एजेंसीज तो है नहीं। देखिए इनकी पीआर एजेंसीज विराट कोहली से मवाजना कराने जब निकली तो मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि विराट कोहली को पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं है। अरे उसके करोड़ों रियल मद्दा है उसके, तो समझिए मेरी बात को। ऐसे वसीम भाई भी बोलते हैं कि मेरे जो रियल मद्दा है ना वो दीगर मुल्कों के अंदर है। पाकिस्तान में जब मुझसे बात की जाती तो कहते हैं ये सटोरी है, सट्टा खेलता था, इसने इस तरह की चीजें की हुई हैं, और हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि अपने सेमीफाइनल का तस्करा भी आपने किया, वो कहते थे कि मैं वाकई में इंजर्ड था। वो क्वार्टर फाइनल था बेंगलोर का 1996 का। नहीं देखे, मैं ये वाले एलिगेशन लगाने का मजाजी नहीं हूँ, मेरा हक ही नहीं है। लेकिन क्या वो कयूम कमीशन मरहूम कयूम जस्टिस कयूम साहब का नहीं बना था? क्या उसकी रिपोर्ट आपने कभी ऑनलाइन पढ़ी है? आप हिल जाएंगे। किसी ने कहा कि मैं तो दिमागी तौर पे सेहतमंद नहीं हूँ, एक लेग स्पिनर थे पाकिस्तान के, उनका ये स्टेटमेंट है उस पर, ठीक है। किसी ने कहा मैं कॉपरेट नहीं कर सकता, फिर उनके वर्डिक्ट में ये बात थी कि भाई मैं तय कर चुका हूं, पर इसमें से कुछ लोग, कुछ क्रिकेटर्स मेरे घर में भी फेवरेट हैं, मैं खुद भी पसंद करता हूं, मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। इस नहज पे चली थी वो प्रोसीडिंग्स। बहरहाल, लेकिन साफ और सुथरी और सीधी बात अब्दुल्ला साहब ये है कि पाकिस्तान के अपकमिंग टैलेंट पर 2-2 मैचेस, 4-4 मैचेस पर अगर आप तनकीद करेंगे, ठीक है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब प्रेशर बिल्डिंग आपकी हो गई है खत्म। कल परसों आपने जब से मोहसिन नकवी को सुन लिया, आपको पता है कि हमारी तो अब कोई सुनेगा नहीं, बस जहां पर हम कारोबार देंगे थोड़ा बहुत, वहां कोई हमारी सुन लेगा। आजम खान, साहिबजादा फरहान और इनको छोड़ दीजिए, आप बात कीजिए पाकिस्तान की क्रिकेट 4 साल से तबाह कैसे हुई। ओके, तो पाकिस्तान की क्रिकेट 4 साल से तबाह कैसे हुई है, बाबर आजम को हलवा भोले कौन करवा रहा है, और उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पे किस किस की नजरें हैं। फिर आज का मैच जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कराची वर्सेस इस्लामाबाद के दरमियान, लाइक अ क्वार्टर फाइनल फॉर देम टू गेट सम पॉइंट्स ऑन द टेबल। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ Welcome back to the commentary box, and Abdullah, today it is going to be a very interesting match between Karachi Kings and Islamabad United, और हम इस पे ही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है वासे से, और वो ये है कि वासे, उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पे पहले भी बहुत बात हो रही थी और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने उन्हें डिफेंड किया था, कहा था कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो सिमिलर है अश्विन के साथ। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से? देखिए, मेरे पास ज़राए से खबर आई है अभी, क्योंकि यकीनन मैं रास्ते में हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तैयारी की, गाड़ी आई आप लोगों की, मेहरबानी आप लोगों की, वहाँ से वो मुझे पिक करती है। लेकिन मैं तकरीबन श्योर हूँ, पर मैं ज़राए का वर्ड बोल के बोलूँगा इस वक्त तक, कि उस्मान तारिक का अंदरूने खाना बॉलिंग एक्शन इल्लीगल साबित हो गया है। मुझे उस्मान तारिक से हमदर्दी है कि उसको तो पता ही नहीं होगा। अब मैं आता हूँ उस दिन की बात पर। आप जैसे जैसे मेरे साथ रोज ट्रांसमिशन करेंगी तो आप कोई डिफरेंस लोग भी रख सकते हैं, आप लोग भी रख सकते हैं, जितनी आपकी समझ है क्रिकेट की वो राइट होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, किसी की बात समझ आएगी। लेकिन जब मैं उस दिन आपको कह रहा था, आपने मुझे कहा कि वो हफीज अश्विन के पोस्ट से मिला रहे हैं और मुश्ताक अहमद भी कहीं बैठ के आपकी बातें सवालात में थी ये बात, तो मुझे आपके सवालात के बाद मैंने जवाब दिया कि खुदा का वास्ता, कहा अश्विन, आपको टीआरपी लेने के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, इससे बाहर क्यों नहीं निकलते आप लोग? अब आप ये समझें कि मैं गरीब यहां बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट का क्या रोना रोता हूं कि ये सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स अच्छी खासी क्रिकेट खेल के ये पॉज की बातें कर रहे थे, ये क्यों नहीं बता पा रहे थे कि मैंने क्या कहा था, उसे खेलने दें, वो हमारा बच्चा है। पर इशारतन मैंने आपको ये बताया था, ये एल्बो 15 डिग्री से बाहर गई
और बंदा गया। अब एक और बात बताऊं बड़े एहतराम के साथ, एक फॉर्मर क्रिकेटर या फॉर्मर कैप्टन, एक मैं जर्नलिस्ट नहीं बोलता हर किसी को। देखिए मैं यहां बैठता हूं, आप लोग लिखते हैं क्रिकेट एनालिस्ट, सीनियर लगा देते हैं क्योंकि मैं 2015-16 से ये शोज कर रहा हूं और बगैर किसी सिफारिश के जो लोग समझ लेते हैं मुझे वो बुलाना शुरू कर देते हैं। अब तो मैं अपने काम की वजह से सिर्फ मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि यहाँ बड़ा एहतराम मिलता है। भाई निसार साहब नकी, ये हमारी मोहब्बत की जगह है, तो हम यहाँ आके खुशी से बैठते हैं, किसी लालच में नहीं बैठते। तो साफ बात अब मैं ये लाया इसलिए हूँ, ये बड़ा आम बात है। देखें, एक फॉर्मर क्रिकेटर, एक नाम नेहाद सहाफी को मैं बहुत एहतराम करता हूं, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे उस्ताद हैं बहुत से, कुछ मेरे हम उम्र या 2-3 साल बड़े, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा हूं यार जर्नलिज्म का। लेकिन ये हर किसी के आगे एक तो जर्नलिस्ट लिख देना, ठीक है। एक आदमी होता है पता नहीं कहां, पिंडी या इस्लामाबाद में, उसको एक फॉर्मर कैप्टन क्रेडिट दे रहे कि तुमने ठीक बताया था उस्मान तारिक का। यानी फॉर्मर कैप्टन डजंट इवन नो कि ये जर्क है, ये रिपोर्ट हो जाएगा। इतनी आती है क्रिकेट, माफी के साथ, बहुत एहतराम के साथ, इतनी क्रिकेट आती है इन लोगों को बस। तो वो गलत डिफेंड कर रहे थे बेसिकली, आप ये कह रहे हैं? यार आप जरा बात जब इधर होती है उसको प्लीज इधर ना करें, मेरी आपसे मेरी बहन गुजारिश है, इधर ना करें, समझे बात को। क्रिकेट खेलना एक अलहदा जॉब है, कोचिंग टेक्निक इन पे बातें करना एक अलहदा जॉब है। मुझे ये बात कंप्लीट करने दीजिएगा, चाहे यही प्रोग्राम खत्म हो जाए। वर्ल्ड कप में देखें यार, इंडिया हमारा नेबर है, पॉलिटिकल इश्यूज अलहदा है, क्रिकेट सबकी सांझी है, अच्छे क्रिकेटर सबको पसंद है। इंडिया में भी बाबर के बहुत फैन है कि बड़ा खूबसूरत खेलता है, इसी तरह पाकिस्तान में बाबर के जितने फैन है विराट के उससे ज्यादा है आज, क्योंकि वो एक अलग ही किस्म की चीज है ना यार। अब आप समझें, ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्हें वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम्स लगे थे इंडिया में होने वाले। कोई कहता है बॉल में डिवाइस है, कोई कहता है कुछ हो रहा है, बॉलें हल्की मिल रही हैं, यही तज्जिए होते हैं इनके। इन्हें अपना एक लोकल लड़का, ये उसके पॉज को हर जगह बैठकर अश्विन से मिला रहे थे। लेजेंड ऑफ स्पिन बॉलिंग है वो राइट नाउ, अश्विन 125 टेस्ट खेल रहा है वो आज अपना खड़े होके धर्मशाला में, विकेट्स भी ले रहा है, विकेट्स भी ले रहा है अब्दुल्ला, समझिएगा मेरी बात को। इनको ये नहीं पता कि बाजू का जो खम है, और फिर वो सहाफी कि मैंने आइडेंटिफाई किया था उस्मान तारिक, वंडरफुल। अब समझ लें यहां क्रिकेट पर रिपोर्ट करने वाले अक्सरियत जो हैं उनको क्रिकेट, देखें जर्नलिज्म का तो बड़ा एहतराम है। मेरे खुद राइटअप्स हैं, उस दिन आप लोग भी पढ़ लेते मुजाहिद साहब, मेरे इंटरनेशनल लेवल के राइटअप्स हैं। क्या मैं यहाँ के उसकी प्रमोशन करता हूँ? राइटर भी नहीं लिखवाता मैं, जर्नलिस्ट तो मैं कर ही नहीं रहा जर्नलिज्म, मैं खबरें ब्रेक करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो टेक्निकल क्रिकेट पे लिखता हूं, बड़ा खामोशी से साइलेंटली। यहां भी कभी लिखा तो टेक्निकल क्रिकेट पे लिखा, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पे अक्सर चीजें मैंने ही लिखी 3-4-5 साल बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। कहने की बात है, समझा ये रहा हूं आज पहली बार अपने बारे में बताकर कि भाई चने और भुट्टे कोई नहीं भुनता, और प्रोफाइल पर 5 बातें लिखने से राइटर, रिसर्चर, एनालिस्ट इज इनफ फॉर मी। भाई मैं क्रिकेट पे, जब आप मुंह खोलते हैं ना क्रिकेट पर बात करने, तो दुनिया समझ लेती है कि आपको कितनी क्रिकेट पता है, ग्राउंड रियलिटी, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और बाकी लोगों को कितनी पता है। ये जो अश्विन के पोस्ट तक ही रहे, इन्हें क्यों नहीं दिखाया उस्मान तारिक के यार ये रिपोर्ट हो सकता है। पुराना प्रोग्राम आज अपना ही सुनिएगा, मैंने कहा हमारा बच्चा है, प्रेशर में बिठाओ नहीं, पीएसएल खेलने दो, लेकिन 2 मैचों के बाद ही बात करूंगा मैं, जरा इसे बॉल कराने दें आप। मतलब करियर स्टेक पर आ गया अब, करियर है ही क्या, करियर है ही क्या उसका? अब तक पाकिस्तान तो वो खेला नहीं, वर्ष पर आया था। यही मैं आपको बता रहा था कि हमने यूएई में सईद अजमल से बहुत सारे मैचेस जीते, मिसबाह हक की टीम ने। ये बैठकर आज बच्चों पर तनकीद करते हैं, इनको ये तक तो पता नहीं था कि सईद अजमल किसी को एक्शन तो नहीं सिखा सकते बॉलिंग का, बेसिक बता देंगे, क्योंकि सईद अजमल ये एल्बो को इतना बाहर ले जाके दूसरा मारते थे जोर से, इलीगल। मेडिकल ग्राउंड्स का एक कानून था आईसीसी का, मेडिकल ग्राउंड्स का कानून था, वो कानून था 2009 वगैरह में, मेडिकल ग्राउंड्स पर छूट देते थे। फिर आईसीसी का क्रैक डाउन, ये कहते हैं क्रैक डाउन, कुछ नहीं, उन्होंने अपनी क्लॉज में उन्होंने अमेंडमेंट की उस कानून में कि अब कोई मेडिकल ग्राउंड्स पर
उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सईद अजमल उस जुमरे में सबसे पहले आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा इलीगल थे। अगर 16-17 डिग्री तक होते तो कुछ मेहनत करके अंदर भी हाथ कर लेते। अब कल सईद अजमल अश्विन को फर्स्ट टाइम आप ही ने मुझे बताया प्रेस कर रहे थे, और जो 2012-13 के बाद का सईद अजमल, वो हमेशा अश्विन के खिलाफ ही बोलता रहा, अश्विन को नहीं पकड़ते। अरे क्या लोग अंधे हैं? आप क्या समझते हैं क्या गोरे? हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया सबको क्रिकेट में खरीद लेता है। आप क्या समझते हो ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लैंड को हार हार के वावेला मचाया हुआ उन्होंने इंडिया में। हॉकाई हो रहा है तो एलबीडब्ल्यू ठीक नहीं दिया जा रहा। भाई पहले तो इन चीजों से बाहर है, और पहले आप सब ये आइडेंटिफाई कर लें कि पाकिस्तान में राइट नाउ रियल एक्सपर्ट्स हैं कौन, जिन्हें क्रिकेट बतानी आती है। तो बात से क्या हम ऑब्सेस हैं इंडिया के साथ? क्योंकि अभी मिसबाह उल हक भी कह रहे हैं कि रिजवान में उन्हें MS धोनी की झलक नजर आती है। ये तो चुटकुला है, मैं इसका जवाब चुटकुले से दे देता हूं। मैं भी जब मिसबाह उल हक को देखता हूं तो मुझे भी जोगिंदर शर्मा की याद आती है अचानक से। अब चुटकुला हो गया, आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं। वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। एक फॉर्मर कैप्टन और भी कुछ कह रहे हैं, आपको भूल रहे हैं शायद आप लोग। वो कह रहे थे एक्चुअली कि बाबर को बहुत हलवा बॉलिंग्स डाली जा रही है ताकि वो सेंचुरी कर लें। सलमान बट जानबूझ के बाबर, ये बात है कि जानबूझ के बाबर को ऐसी बॉलिंग होती है मिडिल और लेग वेग पे आसान, सेंचुरी स्कोर कर लें। कौन कह रहे हैं? नाम बताना पड़ेगा। सलमान बट यार देखें, क्रिकेट अच्छी खेलते थे, कप्तान भी रहे। बात असल में यह है कि जो आपने किया हुआ होता है आपको लोगों में वही दिखता है। भाई मैं उसकी क्रिकेट पर तनकीद करता हूं, लेकिन कम से कम बाबर ने पाकिस्तान के लिए कहीं स्पॉट फिक्सिंग तो करवाई नहीं है कि नसीम शाह से उसने नो बॉलें करवा दी हो, ठीक है, या उसने शाहीन को बोला हो कि इतने पैसे आ रहे हैं यार स्पॉट फिक्सिंग में तो तुम नो बॉलें करा दो। तो यार ये गलत बात है। इसके कोई ऐसी बात का कोई एविडेंस होना चाहिए आपके पास, ऐसी बात का कोई एविडेंस होना चाहिए। तो मेरे भाई सब में स्पॉट फिक्सर ना ढूंढो यार प्लीज, सब में ना ढूंढो। ये हल्की बॉलिंग, हाँ सीधा सीधा बताओ कि उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल क्रिकेट में कम। देखे ना, तज्जिए के लिए इस बात का सहारा क्यों? मैं भी तो बैठा हूं। आपने 100 रन पे बाबर के PSL के मुझसे सवाल किया, मेरा स्टांस बदला। मैंने कहा इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा 100 आए ना ऑस्ट्रेलिया पे, इंडिया पे, तो फिर मुझसे बात कीजिएगा, मैं तारीफ करूंगा। अच्छा, बात से कमिंग बैक टू लाइक PSL का जो आज मैच होने वाला है, उससे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इट्स लाइक अ क्वार्टर फाइनल, इस्लामाबाद वर्सेस कराची किंग्स। कल इस्लामाबाद एक गैर यकीनी मैच हार गए। मैं कह रहा था ना कि इनकी पार्टी स्पॉइल ना कर दें शाहीन एंड कंपनी, क्योंकि प्रेशर हट गया और डेविड वीसे अवेलेबल हो गया। डेविड वीसे साउथ अफ्रीकन है, ये नमीबिया से 2021 का क्वालिफाई कराने में भी इसका बड़ा रोल था। डेविड वीसे इज सच अ वंडरफुल ऑलराउंड क्रिकेटर, चलाक है। कल की पिच तो आइडियल थी उसके लिए, फंसा के उंगलियों में ग्रिप करके। टॉल होता है ना बॉलर, जैसे कमिंस ने विराट कोहली को कराई, वो खराब पिच थी। वो विराट कोहली ने इतनी कोशिश की बॉल रोकने की, वो 3 दफा बल्ला इधर उधर हुआ, लेकिन वो फिर भी लग के चली गई। फंस जाता है बॉल उसका, होल्डिंग विकेट्स पे बहुत डेंजरस, और विद द बैट भी मैच विनर। और कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स के थिंक टैंक में भी डेविड वीसे मौजूद है। तो राशिद खान बहुत हो गया, जो विकेट जरूर लेता था, पर राशिद खान के साथ भी ये 200 रन कर रहे थे। लाहौर की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है फखर जमान का क्लिक, डेविड वीसे का ना होना। और इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म हुआ जाता है, और काफी ज्यादा नजरें हैं इस मैच पे, बिकॉज ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट सम पॉइंट्स एंड टू क्वालिफाई इन द प्लेऑफ्स। अब्दुल्ला, कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। फिलहाल अल्लाह हाफिज। टिल देन टेक